काशी के जाने के बाद अभय उस बरसात में भीगे जा रहा था। काशी के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख के वो टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उसे यकीन दिलाए। वो वहीं बारिश में खड़ा भीगता रहा। बरसात खत्म हुई और उसके साथ उसकी कश्मकश भी। उसने एक फैसला लेते हुए कहा, काशी अब हम नहीं, आप खुद आएंगी हमारे पास। आपके दिल में जो मोहब्बत दबी है उसे बाहर निकालना होगा और ये काम हम करेंगे। हम अजनबी नहीं हैं, ये आपको जानना होगा। अब आपके सीने में अब आपकी नहीं हमारी धड़कन धड़क रही है। उसे मैं खुद के साथ बगावत नहीं करने दूंगा। वादा करता हूं आप एक दिन खुद भाग के हमारी बाहों में आएंगी। ये एक राजपूत का वादा है आपसे। काशी अंदर कमलेश्वरी जी के साथ थी। अभय अंदर आया और डायरेक्टर साहब से विदा लेकर चला गया। वो राणा को काशी की हिफाजत के लिए छोड़ गया और कुछ गार्ड्स को भी। काशी जब बाहर आई तो राणा खड़ा था, पर अभय को उसने कहीं नहीं देखा। तो राणा से पूछा, राणा जी आपके हुक्मसा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, हुक्मरानी सा वो तो चले गए, आपके लिए गाड़ी छोड़ गए हैं। चलिए महल चलते हैं। उसकी बात सुनकर काशी जाके गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ अभय महल पहुंच गया था। उसने नौकर को बुलाया और काशी के सारे सामान को मेहमानों के कमरे में ले जाने को बोल दिया। उसकी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। उनसे बोल दीजिएगा उनका कमरा नीचे है। अभय ने इतना कहा तो नौकर सुन के चले गए। अभय ने दरवाजा बंद किया और मालिनी को फोन किया। जब उसने अभय का नंबर देखा तो खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, हाँ अभय बोलो। मालिनी आप आज आई नहीं, सब ठीक है ना? ये सुनकर उसने खुशी से कहा, हाँ अभय सब ठीक है। कल आप आ रही हैं ना ऑफिस में? आप बोलो तो आ जाऊंगी अभय। हाँ आप आ जाना, बहुत काम है, आप रहेंगी तो हेल्प हो जाएगी मेरी। जी कल सुबह महल आ जाइएगा, साथ में चलेंगे। जी अभय मैं आ जाऊंगी। अच्छा गुड नाइट। ये कहकर अभय ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उठी और खुद को ठीक किया। नौकरों को बुला के अपना कमरा ठीक करवाने लगी। वो आज बहुत खुश थी। अभय मैं जानती हूँ तुम्हारे लायक नहीं है वो लड़की। अरे उसकी औकात ही क्या है जो आपके साथ खड़ी हो सके। आपके लिए सबसे अच्छी मैं हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे दिल को जीत के दिखाऊंगी। ये कहकर मालिनी खुशी से उछल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ काशी महल आई और अंदर आकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी एक नौकर ने कहा, मैडम आपका कमरा नीचे है। उसकी बात सुनकर काशी ने कुछ नहीं बोला। उसे आदत हो गई थी अभय के ऐसे बर्ताव की। नौकर आया और उसे मेहमानों वाले कमरे में छोड़ के जाने लगा तो काशी ने उससे सामने लगी तस्वीर को देखकर पूछा, ये तस्वीर किसकी है? ये अभय साहब के माता पिता की तस्वीर है। ये कहकर नौकर चला गया। काशी उस तस्वीर को कुछ देर खड़ी देखती रही और फिर जाकर बिस्तर पर शॉल ओढ़े बैठ गई। आज जो हुआ उसे सोचने लगी और कुछ देर बाद वो सो गई। अभय को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और पानी लेने के लिए ग्लास उठाया तो उसमें पानी नहीं था। देखा जग भी खाली था। उसने जग उठाया और खुद नीचे पानी लेने चला आया। अभय ने पानी लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसके कानों में काशी की चीखने की आवाज गई। वो भाग के कमरे में गया, देखा काशी नींद में चिल्ला रही थी। उसने उसे शांत कराया, उसके माथे को सहलाया और उसे शांत कर वापस सुला दिया। ठीक से कंबल उड़ा के लाइट बंद कर वो बाहर आ गया। ये सारे दर्द हमने दिए हैं आपको, हम ही इसकी दवा भी करेंगे काशी। ये कहकर अभय अपने कमरे में चला आया। सुबह का वक्त, अभय का महल। सुबह जब अभय के कानों में आरती की आवाज गई तब उसकी आंखें खुली। वो उठ के रेडी होने चला गया। काशी सबको आरती दे रही थी कि तभी अभय तैयार होके नीचे आया। वो काशी के सामने आया, उसे बिना देखे आरती लेके चला गया, लेकिन काशी ने उससे कुछ नहीं कहा। अभय जाके खाने की मेज पर बैठ गया। तभी अंदर आते हुए मालिनी ने कहा, गुड मॉर्निंग अभय। अभय उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उठकर उसे गले लगाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मालिनी। काशी ने नौकर के साथ नाश्ता लेकर आते हुए मालिनी को देखकर कहा, प्रणाम मालिनी जी। उसने अभय के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग काशी,
अब आप कैसी हैं? काशी ने नाश्ता निकालते हुए कहा। जी अच्छी हूँ। वो सबको नाश्ता देकर बैठते हुए राणा से बोली, राणा जी एक काम था, अगर आप कर दें तो। जी हुक्म कीजिए आप। काशी ने चाय पीते हुए कहा। पहला काम है, मेरे लिए एक फ़ोन ले आइए, और दूसरा एक घर देख लीजिए हमारे लिए। बाबा से हमने बात कर ली है इस बारे में, उन्होंने अनुमति दे दी है। अभय ने जब ये सुना तो गुस्से में नाश्ता छोड़ के उठ गया, पर मालिनी को तो खुशी हो रही थी। आप यहाँ भी तो रह सकती हैं ना? राणा की बात का काशी कोई जवाब दे पाती उससे पहले मालिनी ने कहा, जब काशी कुछ बोल रही है तो तुम्हारा काम है सुनना। एक नौकर हो, नौकर ही रहो। काशी ने उसके गुरूर को तोड़ते हुए कहा, माफ करिएगा पर आप कुछ गलत बोल गई मालिनी जी। राणा जी इस घर के नौकर नहीं हैं। ये हुकुमसा की जिंदगी में वो मायने रखते हैं जो आप भी नहीं रखती हैं। हुकुमसा पे आए हर वार को ये खुद पर झेल जाते हैं। राणा जी हुकुमसा की जिंदगी में एक दोस्त भी हैं, जो हर हालात में उनके साथ रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना कहकर मालिनी ने गुस्से में काशी पर हाथ उठा दिया, पर बीच में राणा आ गया और थप्पड़ उसे जाके लग गया। ये गुस्सा तो मालिनी में पहले से ही था, तो बस उसने मौके का फायदा उठाना चाहा, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अभय को ये सब देख के मालिनी पर गुस्सा आ गया। इधर ये सब देखकर काशी को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, राणा जी आप ठीक तो हैं? मालिनी जी माफी मांगो इनसे। मैं और इस नौकर से माफी मांगू? कभी नहीं। मालिनी ने गुरूर में बोला और जाने लगी। काशी ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ के उसके पीठ से लगा दिया। मालिनी दर्द से कराह उठी। काशी ने उसके हाथ को मोड़े हुए कहा, अब दर्द हुआ आपको? क्या समझा आपने हमें? हम कोई कमजोर सी लड़की हैं? बहुत गलत समझ लिया आपने राजकुमारी मालिनी। हम बनारस के हैं, वहां तो जरा सी बात पर खुद के लिए बच्चा बच्चा पत्थर उठा लेता है। अब चलिए माफी मांगिए इनसे। अभय ये सब देख के हैरान था। राणा भी हैरानी से देख रहा था और बाकी सारे नौकर भी। अभय ने आगे बढ़कर मालिनी का हाथ छुड़ाते हुए कहा, काशी छोड़ो इनका हाथ। उसके कहने पर काशी ने उसका हाथ छोड़ दिया। अभय मालिनी को लेकर ऑफिस चला गया। काशी वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। उसे सोचता देखकर राणा ने कहा, चले हुकुमरानी सा? जी चलिए। ये कहकर काशी अपना बैग उठा के चल दी। अभय मालिनी के साथ ऑफिस पहुंचा और कुछ देर बाद काशी भी आई। उसके पैरों की झनकार सुन के सब खड़े होके देखने लगे। राणा काशी को लेके उसके केबिन में आ गया। लड़के तो काशी की खूबसूरती पर मर मिटे और लड़कियां हैरान थीं कि ये कौन है, पर काशी इन सब से बेखबर अपने केबिन में चली आई। राणा जी आप अपने हुकुमसा से फाइल ले आइए और प्लीज हमारे लिए घर का इंतजाम कर दीजिए। ये कहते हुए काशी ने अपना बैग रखा और कुर्सी पर बैठ गई। राणा ने आस भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप यहीं रुक जाइए हुकुमरानी सा। काशी ने राणा को समझाते हुए उसकी तरफ देख के बोला, राणा जी एक लड़की के लिए सबसे जरूरी चीज उसका खुद का स्वाभिमान होता है, और मेरा स्वाभिमान मुझे वहां रहने की इजाजत नहीं देता। राणा ने उसकी बात सुनकर सर हिला के हाँ बोल दिया और वहां से चला गया। सुबह से शाम तक काशी अपने केबिन में काम करती रही। शाम हो जाने पर राणा जी उसके पास आए और उससे बोले, हुकुमरानी सा ये आपका फोन, घर चलें, शाम हो गई। उसकी बात सुनकर काशी ने फाइल बंद करके रखते हुए और उठते हुए कहा, जी राणा जी चलिए, घर का क्या हुआ? अगर ना मिला हो तो आप मुझे होटल में ही एक रूम दिला दीजिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं हुकुमरानी सा? जी बोलिए ना राणा जी। राणा ने उसके साथ लिफ्ट के अंदर आते हुए कहा, हुकुमरानी सा आप महल में ही रह जाइए। हुकुम सा बुरे नहीं हैं, बस सबको खोने के बाद वो ऐसे हो गए हैं। क्या उनके परिवार में कोई नहीं है राणा जी? नहीं, उन्होंने सबको खो दिया। एक कार दुर्घटना में सबकी मौत हो गई। इनके दुश्मनों ने किसी को नहीं छोड़ा। उस वक्त हुकुमसा लंदन में थे, इसलिए वो बच गए, और उस हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया और उनके स्वभाव को भी। आज भी वो बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं हुकुमरानी सा। ये बताते हुए वो काशी को लेकर लिफ्ट के बाहर आ गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठाकर खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया।
पर राणा जी, हमारा वहां रहना अच्छा नहीं होगा, हम होटल में रह लेंगे। हुकुमरानी साहब, मेरे कहने पे आप रह लीजिए। काशी कुछ सोचने लगी और सोच कर बोली, ठीक है। काशी महल पहुंची तो देखा अभय अभी तक आया नहीं था। वो अपने कमरे में आ गई। उसकी नजर अभय की मां की तस्वीर पर चली गई। वो कुछ देर उस तस्वीर को देखती रही, फिर खाना खाने चली आई। खाना खा के वो बाहर बगीचे में चली आई और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद अभय की गाड़ी अंदर आई। उसमें से मालिनी और अभय बाहर आए। अभय ने देखा कि काशी देख रही है तो उसने मालिनी को गले लगा लिया। मालिनी ने उसके गालों पर किस किया और गुड नाइट बोल के चली गई। अभय ने काशी को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अंदर चला गया। काशी कुछ देर वहीं बैठी और फिर अंदर चली आई। अब रोज यही होता। अभय मालिनी के साथ ऑफिस जाता और घर भी उसके साथ ही आता। काशी को कहीं ना कहीं उसकी ये आदत बुरी लग रही थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। काशी भी ऑफिस चली जाती और रात में घर आके बगीचे में बैठकर अभय के आने का इंतजार करती। और अभय देर रात तक महल वापस आता, वो भी मालिनी के साथ। 1 महीने बाद राजस्थान। काशी का प्रोजेक्ट आज खत्म हो चुका था। प्रोजेक्ट की खुशी में डायरेक्टर साहब ने आज रात को एक शानदार पार्टी रखी थी। काशी भी खुश थी कि उसका पहला प्रोजेक्ट इतने अच्छे से पूरा हुआ। काशी ऑफिस से बहुत जल्दी महल निकल गई। महल आकर देखा तो विजय और शालिनी बैठे थे। विजय ने जब पाजेब की झनकार सुनी तो वो जल्दी से उठा और पीछे मुड़कर भाग के काशी को गले लगा लिया। फिर उससे दूर होते हुए बोला, प्रिंसेस, पता है आपको कितना मिस किया हमने? शालिनी के रहने के बाद भी आपने हमें मिस किया? हमें तो नहीं लगता। काशी ने धीरे से बोला उससे, तो दोनों मुस्कुरा दिए। शालिनी भी आके काशी के गले लगी। जब उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है और आज रात पार्टी है उसके लिए, तो सब बहुत खुश हुए। विजय और शालिनी बैठ के काशी से बात करने लगे। रात का वक्त, पार्टी हॉल। आज इस पार्टी में बड़ा व्यापारी मौजूद था। काशी विजय और शालिनी के साथ आई थी। अभय मालिनी के साथ आया था। मालिनी को अभय के साथ देखकर शालिनी ने कहा, मुझे तो ये मालिनी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है इसके साथ। पता नहीं क्यों फेविकोल से चिपकी रहती है। उसकी बात काशी ने सुना तो मुस्कुरा दिया। तभी डायरेक्टर साहब स्टेज पर आए और माइक के सामने खड़े हो गए और सबकी तरफ देख के कहने लगे, तो आज शाम की ये शानदार पार्टी सिर्फ इसलिए है कि काशी जी और हुकुम सा ने ये प्रोजेक्ट जीता भी और इसे वक्त से पहले पूरा भी करके दिखा दिया। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। उनके ये कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और मैंने सुना है कि काशी जी गाती बहुत अच्छा है। ये भी सुना है मैंने कि बनारस की सुबह इनकी आवाज से होती थी। तो आज हम सबके लिए काशी जी एक बहुत प्यारा सा गीत गाने वाली है। डायरेक्टर साहब के बहुत कहने पर उसने गाना शुरू किया। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे। अभय मालिनी के साथ बैठा था। रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे, जाते रहे। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हर आपके आने की एक आस थी, अब जाने लगी। जैसे काशी ने गाना शुरू किया तो सब अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। मालिनी अभय के साथ और शालिनी विजय के साथ डांस कर रही थी। पर अभय की नजर बस काशी पर थी और मालिनी की नजर उस पर। विजय और शालिनी अपने में ही खोए थे। खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, नजरें नीची की शर्माए हुए आएगा।
काशी अब विजय के साथ डांस कर रही थी। अभय को उसे विजय के साथ डांस करता देखकर गुस्सा आ रहा था। डांस करते हुए काशी ने शालिनी का हाथ विजय के हाथों में पकड़ा लिया था और खुद दूर हट आकर गाने लगी। सुबहने से जैसे उठते हुए अंगड़ाई, ऐ सुबह तू भी जो आई तो अकेली आई। मेरे महबूब मेरे होश उड़ाने वाले, मेरे मसजूद मेरे रूह पे छाने वाले। आ भी जाता कि मेरे सजदों का अरमान निकले, आ भी जाता कि तेरे कदमों पे मेरी जान निकले। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, हर आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजा दी। विजय और शालिनी तो उसके गले लग गए। अभय को विजय का काशी के पास आना बुरा लग रहा था। काशी सबको शुक्रिया कह के सबसे अलग बाहर आ गई। विजय और शालिनी अंदर ही थे। वो बाहर खड़ी थी और बाहर की शांति को महसूस कर रही थी कि अचानक एक आवाज आई, कमाल का गाती हैं आप काशी जी, दिल खुश हो गया। काशी ने चौंक के देखा तो शहरावत खड़ा था। उसने शुक्रिया किया और जाने लगी तो शहरावत ने उसे रोक दिया। वैसे आप जैसी खूबसूरती हमने पहली बार देखा है, कमाल की खूबसूरती है आपकी। शहरावत जी ने काशी की तरफ हाथ बढ़ा के कहा तो उसने पैर पीछे कर लिए। आप नशे में हैं, मेरे ख्याल से आपको चले जाना चाहिए। शहरावत जी ने काशी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, और मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। काशी ने अपना हाथ छुड़ा के उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। ये तमाचा इसलिए था कि आपको ये समझ आए कि मैं अकेली हूं पर कमजोर नहीं हूं। मुझ तक आने की हिम्मत मत करना, वरना जिंदा नहीं बचेंगे आप, समझे? ये बोलकर वो चली गई। शहरावत अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता देखकर बोला, इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुझे जरूर दूंगा। बहुत गुरूर है ना तुझे, मैं बताऊंगा तुझे तेरी औकात।